हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े कि अगर I1 और I2 इंटेंसिटी के लाइट लगातार एमिट हो रहे हो दो सोर्स S1 और S2 से, तो हमने बताया था कि I का वैल्यू टोटल इंटेंसिटी जो होगा वह होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू रूट I2 cos phi। यहां तक हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में, जो इनकम्प्लीट रह गया था, कि अगर हम दो सोर्स से लगातार लाइट एमिट करा रहे हों और उनका सुपरपोजिशन होता है, तो एम्पलीट्यूड के फॉर्म में हम पहले लिखे थे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। आप याद रखिएगा। और A स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi में वो रिप्लेस किए थे I1 से I2 से, यानी I बराबर हमने लिखा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I2 cos phi। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम कंडीशन फॉर मैक्सिमा की बात करेंगे और फिर कंडीशन फॉर मिनिमा की बात करेंगे। कंडीशन फॉर मैक्सिमा में हम लोग पहले इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस देखेंगे कि फेज डिफरेंस पर कैसे मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करता है और मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू डिपेंड करता है, और फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए कि हमको ब्राइट फ्रिंज मिले अर्थात मैक्सिमा मिले, या पाई का वैल्यू कितना होना चाहिए कि हमें मिनिमा मिले या डार्क फ्रिंज मिले, या पाथ फेज डिफरेंस के टर्म में। लेकिन हम फिर पाथ डिफरेंस के टर्म में भी आपको निकाल कर दिखाएंगे कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। नाउ लेट अस सी। अब यहां देखें, यहां पाई क्या था, दो वेव जा रहे थे। एक के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन लिखे थे y1 बराबर A1 साइन ओमेगा t, और दूसरे के लिए इक्वेशन लिखा था y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा t प्लस फाइव। मैंने बताया था कि ओमेगा t एक का फेज था, दूसरे का फेज था ओमेगा t प्लस फाइव। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, ओमेगा t प्लस फाइव माइनस ओमेगा t। ओमेगा t कैंसिल हो गया, बचा फाइव। The phi is the phase difference, where phi is the phase difference between the two light waves emitting from the sources S1 and S2, S1 and S2, S1 और S2 से जो लाइट एमिट हो रहे हैं उन लाइट्स के, उस लाइट वेव के का फेज डिफरेंस पाई है। अब देखें कंडीशन फॉर मैक्सिमा। कंडीशन फॉर मैक्सिमा या कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, इसको अब देखें। I का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब cos phi का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि cos phi का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और cos phi का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। cos phi का वैल्यू -1 से लेकर +1 तक फैला हुआ है। तो फॉर I to be maximum, cos phi must be equal to 1, और cos phi जब 1 होगा, देन फाई बराबर क्या होगा, फाई बराबर हो जाएगा 2n पाई, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। n बराबर 0 करेंगे तो फाई बराबर 0 होगा, यानी cos phi 1 हो जाएगा।
उसी तरह से अगर 1 देंगे तो cos फाई का मतलब cos 2 पाई, cos 2 पाई का वैल्यू 1 होता है। उसी तरह से cos 6 पाई, n का वैल्यू 3 देंगे, n का वैल्यू 2 देंगे तो 4 पाई, n का वैल्यू 3 देंगे तो 6 पाई, यानी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इत्यादि cos का वैल्यू हो, यदि cos का एंगल हो, तब उसका वैल्यू +1 होता है। तो फाई का वैल्यू 2n पाई हुआ। कहने का मतलब है कि मैक्सिमा के लिए, दैट मीन्स फॉर मैक्सिमा फाई बराबर होना चाहिए 2n पाई के, वेयर n is equal to 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। फाई का वैल्यू 2n पाई का होना चाहिए। आपने ट्रिगोनोमेट्री में जनरल वैल्यूज में पढ़ा होगा ये चीज। और अब देखिए कि दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा in terms of फेज डिफरेंस, या फेज डिफरेंस के टर्म में हमने बताया, फेज डिफरेंस के टर्म में हमने बताया कि मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या है। तो मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या है, फाई का वैल्यू यानी फेज डिफरेंस हमेशा 2n पाई के बराबर होना चाहिए। और आई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, एंड आई मैक्सिमम अगर निकालेंगे तो क्या होगा, cos फाई का वैल्यू 1 रख दीजिएगा तो हो जाएगा i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 इंटू i2। और इसको हम लिख सकते हैं i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 इंटू रूट i2, अर्थात आई मैक्सिमम का वैल्यू होगा रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। अगर हमको i1 और i2 का वैल्यू मालूम हो तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं, यानी मैक्सिमम ब्राइटनेस कितना है ये हमको पता है, पता हो जाएगा। तो ये आप समझे इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, सॉरी इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। अब हम देखेंगे कि मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। तो इसको मैं बता रहा हूं आपको। अब देखें कि हम अब बताएंगे कि पाथ डिफरेंस के टर्म में क्या होगा। पाथ डिफरेंस किसको कहते हैं, इस एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कल वाला लेक्चर। सपोज कीजिए मैंने फिगर बनाया था, 2 स्लिट था और दोनों स्लिट सोर्स का काम कर रहा है, S1 और S2। सपोज कीजिए कि यह एक स्क्रीन है, कोई लाइट वेव यहां सुपर इम्पोज कर रहा है। सपोज कीजिए कि यह पॉइंट P है। अब ये देखिए कि S1P और S2P में कौन बड़ा है, S2P इज ग्रेटर देन S1P। तो निश्चित रूप से S2 सोर्स से जो P पॉइंट पर जो गया होगा वेव, उसको ज्यादा दूरी तय करना पड़ा, और S1 से जो P पर गया उसको कम दूरी तय करना पड़ा। और दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस था, वह पाथ डिफरेंस इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इतने के बराबर है, ये डिस्टेंस के बराबर है। और इस डिस्टेंस को हम डेल्टा x से इंडिकेट कर रहे हैं। तो डेल्टा x इज द पाथ डिफरेंस। इफ डेल्टा x बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन द two waves
रीचिंग एट पॉइंट P, या P को हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान ले रहे हैं, देन एक फॉर्मूला है डेल्टा एक्स बराबर है, पाई बराबर है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स. दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस. Phi is the phase difference and delta x is the path difference. पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच यह रिलेशन है, यह याद रखेंगे. ये आप क्लास 11 में वेव्स में पढ़े होंगे कि फाई बराबर होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स. जरा सोच लीजिए एक मिनट के लिए कि सेम फेज में पार्ट वेव कब आता होगा, जब 2 पाई रेडियन का चेंज होता है फेज में, तब पाथ डिफरेंस में चेंज होता है लैम्डा का, यानी वेवलेंथ के बराबर का. उसी तरह से तो एक फेज के लिए, माने एक रेडियन के फेज डिफरेंस के लिए कितने का चेंज होगा पाथ में, तो 2 पाई बाई लैम्डा के. इसलिए डेल्टा एक्स के लिए कितने का होगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स का. इस रिलेशन को हमेशा याद रखेंगे. अगर इस पाई के जगह पर हम इस 2n पाई को अप्लाई करें, क्योंकि फाई बराबर 2n पाई पर ही मैक्सिमा मिला है, तो फाई के जगह पर हम यूज कर रहे हैं 2n पाई को. तो यह हो जाएगा 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स. अब जो कैंसिल करना है कैंसिल कर देंगे. 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा को इधर ले आएंगे तो n लैम्डा बचेगा, यानी 2 पाई कैंसिल हो गया. इसलिए डेल्टा एक्स बराबर क्या हो गया, n लैम्डा, वेयर n क्या है पहले भी बता चुके हैं, n बराबर 1 2 3 4 एक्सेट्रा. यानी डेल्टा एक्स यदि 0 के बराबर हो, अगर पाथ डिफरेंस 0 के बराबर हो, तब भी ब्राइट फ्रिंज बनेगा, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. कब होगा, सपोज कीजिए कि वो पर्दे का सेंट्रल पोजीशन है. ऐसी स्थिति में S1O और S2O दोनों बराबर होगा. जितना डिस्टेंस है S1O उतना ही जितना डिस्टेंस है S1O उतना ही डिस्टेंस है S2O. तो दोनों डिस्टेंस सेम है, अर्थात पाथ डिफरेंस 0 है. तो पाथ डिफरेंस जब 0 होगा तब भी ब्राइट फ्रिंज बनेगा, इसलिए O पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा. इसके बाद अगर n का वैल्यू 1 रखें, यानी डेल्टा एक्स लैम्डा के अगर बराबर हो, यह पाथ डिफरेंस एक वेवलेंथ के बराबर हो, तब भी मैक्सिमा बनेगा. और उसी तरह से आप n का वैल्यू देते जाएं, डेल्टा एक्स 2 लैम्डा के बराबर हो, 3 लैम्डा के बराबर हो, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो. अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो, तब वहां जहां यह बराबर होगा पाथ डिफरेंस, वहां ब्राइट फ्रिंज बनेगा, अर्थात वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस in terms of path difference. इस तरह से आपने देखा कि फेज डिफरेंस के टर्म में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है कि फाई का वैल्यू 2n पाई के बराबर होना चाहिए, और पाथ डिफरेंस के टर्म में
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है कि डेल्टा एक्स का वैल्यू यानी पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। दोनों ही केस में एन का वैल्यू होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो ये अभी पढ़े आप कंडीशन फॉर मैक्सिमा। अब मैं बता रहा हूं कंडीशन फॉर मिनिमा। अब हम देखें कंडीशन फॉर मिनिमा या कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन होगा इसको देखें। अभी कुछ देर पहले आप पढ़े फिर से कि I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू रूट I2 cos फाई, जहां फाई फेज डिफरेंस है। तो I का वैल्यू मिनिमम क्या होगा? I के वैल्यू को मिनिमम होने के लिए cos फाई का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए और cos फाई का मिनिमम वैल्यू होता है -1। तो फॉर I to be minimum, cos phi is equal to -1। इसलिए phi बराबर होगा 2n plus 1 into pi। कैसे? अगर यहां n बराबर 0 देंगे तो phi बराबर हो जाएगा पाई। तो cos पाई होता है -1। उसी तरह से n बराबर 1 देंगे तो 3 पाई, cos 3 पाई भी होता है -1, cos 5 पाई भी होता है -1, cos 7 पाई भी होता है -1। यानी n का वैल्यू वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। n का वैल्यू यह देंगे तो फाई का वैल्यू हो जाएगा 2n plus 1 into pi। दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा। मिनिमा या डार्क फ्रिंज या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यही कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस या फेज डिफरेंस के टर्म में हुआ। उसी तरह से अगर हम पाथ डिफरेंस के टर्म में निकालना चाहें तो पाथ डिफरेंस के टर्म में कैसे निकालेंगे? कंडीशन फॉर मिनिमा आप जानते हैं, एज वी नो फाई बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, जहां डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है। तो फाई का वैल्यू अगर इतना दे देंगे यानी 2n plus 1 इंटू पाई दे देंगे तो यह हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यहां पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा 2n plus 1 इंटू लैम्डा बाई 2। पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए तो ये लैम्डा चलाएगा यहाँ, 2 चला जाएगा नीचे, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 2n plus 1 इंटू लैम्डा बाई 2, वेयर n बराबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। कहने का मतलब है डेल्टा एक्स का वैल्यू पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? सबसे कम पाथ डिफरेंस होगा जब n बराबर 0 रखेंगे, यानी डेल्टा एक्स जब लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा, यह दूरी अगर वेवलेंथ का आधा होगा, ऐसी स्थिति में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। इसके बाद पाथ डिफरेंस और देखें, और 1 रखेंगे तो 5 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 5 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। उसी तरह से 3 रखेंगे तो 7 लैम्डा बाई 2 होगा।
यानी λ/2 के ऑड मल्टीपुल के बराबर होगा। λ/2 के ऑड मल्टीपुल के बराबर होगा जब तब पाथ डिफरेंस, तब ऐसी स्थिति में डार्क फ्रिंज बनेगा। दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा in terms of path difference, that's all। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशंस हैं इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। बहुत क्लियर है। तो आप इससे कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप निश्चित रूप से आप पूछेंगे, आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालेंगे, उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा। कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन किए हैं कमेंट बॉक्स में, मैंने देखा है, तो कुछ एब्सर्ड क्वेश्चंस भी हैं, तो उनको मैं नंबर में दे दूंगा, अपना पर्सनल नंबर, उस पर आप कॉल करके आप मुझे कॉल करेंगे, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। जो क्वेश्चंस में ज्यादा प्रॉब्लम है उसके लिए मैं कॉल करने की बात कर रहा हूं, जिसमें कम प्रॉब्लम है उसको मैं लिख कर ही सीधे सॉर्ट आउट कर दूंगा, बताकर सॉर्ट आउट कर दूंगा। ज्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाकर क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।